यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो उसका एकमात्र उपाय है विनम्रता के भाव से भक्ति करना। केवल विनम्रता नहीं, भक्ति के साथ ये इस विनम्रता के गुण को प्राप्त करने का प्रयास करना। विनम्रता ये भक्ति की पूर्णता अवस्था में स्वतः सुफुर्तित गुण है, स्वतः प्रकट होने वाला गुण है। तो भक्ति करें या विनम्रता दिखाएं क्या करें? भक्ति करने से सारे गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, सारे दैवी गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया। यस्यासि भक्ति भगवत अकिंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समासितेषुरा हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सधावति वै। अभ्यास तो भक्ति का ही करना है, लेकिन बद्ध अवस्था में हम कर नहीं पाते। तो विनम्रता का आश्रय लेकर के भक्ति का प्रयास करना है। विनम्रता गुण है नहीं वो, तो एक प्रकार से ये एक छाया मात्र है जिसका हम अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास के द्वारा भक्ति में प्रगति होती है, और जब भक्ति की पूर्ण अवस्था होती है तो विनम्रता जो वास्तविक दिव्य दैवी गुण है। हम्म, विनम्रता यदि भक्ति के साथ ना हो तो ये भी भौतिक गुण है। तो भक्ति के साथ में जब विनम्रता का कोई अभ्यास करता है तो ये भगवान को आकर्षित करता है, भगवान की कृपा को आकर्षित करने का प्रयास है। भगवान को आकर्षित करने के लिए क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधान है भक्ति। और कैसे भाव से? विनम्रता के भाव से। भगवान को जब हम भोग अर्पण करते हैं तो भोग अर्पण की जाने वाली वस्तुओं में, शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं में खीर को बताया गया है। सर्व अमृत केली के रूप ये भगवान को अर्पण की जाती है। ये वास्तव में है भी बहुत अमृत। और इस अमृत में जब इलायची और कपूर डाल दिया जाता है तो इसका एक बहुत ही विशेष गुण हो जाता है। और जब ये भगवान को अर्पण की जाती है, और इसका कोई तुलना नहीं है इसके स्वाद का। ऐसे ही जो भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान को यदि कोई अर्पण करे, इससे सर्वश्रेष्ठ वस्तु कोई नहीं है भगवान को अर्पण करने के लिए। इस शरीर के द्वारा भौतिक वस्तुओं का अर्पण करते हैं हम, लेकिन हृदय को इस विनम्रता के भाव से भक्ति के द्वारा भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये भगवान को बड़ा ही भगवान को प्रसन्न करता है, बहुत ही स्वादिष्ट भगवान को ये लगता है। लेकिन विनम्रता का आचरण हम दिखा नहीं पाते अपने अहंकार के कारण। इस अहंकार के कारण भक्ति का जो पहला, जो श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति की शुरुआत का जो पहला ही गुण बताते हैं, आदो गुरु पदाश्रय, वो हम ले नहीं पाते। गुरु का आश्रय हम ले नहीं पाते अहंकार के कारण। तो प्रगति कैसे होगी? शुरुआत ही गुरु के चरणों के आश्रय से होती है, और अहंकार के कारण हम आश्रय नहीं ले पाते। तो विनम्रता कैसे होगी? जब हम अपनी दीनहीन अवस्था को जानेंगे। इस संसार में कैसी अवस्था है? सबसे विनम्रता यही है कि ये बात स्वीकार करना कि हम बद्ध जीवात्मा हैं, भौतिक संसार में फंसे हुए जीव हैं, और कितने जन्मों से इस जन्म मृत्यु चक्र, इन व्याधियों में, इस संसार के प्रपंच में पड़े हुए हैं। अब कैसे निकलेंगे? असहाय अवस्था में जब हम किसी से सहायता मांगेंगे। इस अवस्था को हमेशा याद रखना ही विनम्रता है। खाली विनम्रता का मुंह से बोलना, व्यवहार में दिखाना ही विनम्रता नहीं। असली विनम्रता यही है कि ये जानना कि हम बद्ध जीवात्मा है, और सबसे जो बुरी स्थिति में मैं हूं, कहाँ हूं? इस भौतिक संसार में फंसा हुआ हूं, एक कुएं में, गड्ढे में गिरा हुआ हूं मैं। ये भौतिक संसार भव सागर में है, कुएं के समान इसमें गिरा हुआ हूं मैं। अब मेरी ऐसी अवस्था है। अब ऐसी अवस्था में क्या श्रेष्ठ पद को हम देखते हैं अपने? मैं ये अधिकारी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना पंडित हूं।
इससे कुछ नहीं होने वाला, भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर सकते। भगवद भक्ति हीनस्य जाति जपः तपा। अगर विनम्रता के भक्ति के भाव से हीन है तो किसी कितने कितने ही बड़े ऊंचे कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, कितने ही शास्त्रों का अध्ययन क्यों ना किया हो, कितनी ही तपस्या क्यों ना की हो, ये सब बेकार है। दीने रे अति कृपा करे भगवान, विद्वान पंडित बड़ा अभिमान। जितने विद्वता और पंडितता का दिखावा करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा, अभिमान अहंकार ही बढ़ेगा। दीने रे कृपा करे भगवान, भगवान करते हैं दीन पे कृपा। तो हमेशा याद रखनी चाहिए अपनी इस स्थिति को। जब याद रखेंगे तो किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा। हम किसी से क्या झगड़ा करेंगे, अपनी खुद की अपनी ऐसी स्थिति है। याद रखेंगे तो विनम्रता के भाव में भगवान के आश्रय को देख पाएंगे, भगवान की कृपा को देख पाएंगे। हर समय भगवान की कृपा को देखना चाहिए। इस संसार में हम जब प्रतिदिन बाहर जाते हैं तो कितनी सारी शिक्षाएं मिलती हैं। कितने लोग कितने तरीके से परेशान है, काया से परेशान है, मन से परेशान है, संसार में व्यवस्थाओं से परेशान है, कितनी परेशानियां है। और भगवान ने हम पे कितनी कृपा की। सबसे बड़ी कृपा तो यही की, मनुष्य देह दे दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया। भगवान ने कुत्ता बनाया होता तो गली में भौंकते हुए वो रहते बस, और दूसरे लोग निकल के डंडे मार रहे होते, यही तो कर रहे होते। लेकिन भगवान ने इस जन्म में फिर दोबारा मौका दिया, मनुष्य का शरीर दिया। अब कितनी बड़ी कृपा है। हम्म स्वस्थ शरीर दिया, दो हाथ दे दिए, पैर दे दिए, मुंह से बोल भी सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। कितना धन दे दिया भगवान ने। तो इस मनुष्य शरीर में ये सबसे बड़ी संपत्ति है जो दे दिया। इसके द्वारा भगवान का भजन किया जा सकता है। तो विनम्रता पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये कपूर इलायची के समान है खीर में। विनम्रता, मन शून्य होना, तो इस प्रकार से भगवान का भजन किया जा सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भगवान का भजन करना है तो तृणादपि सुनी चेना तरुरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तनया सदा हरि। तभी भगवान का भजन हो सकता है। विनम्रता के अभाव में भगवान का भजन नहीं हो सकता। विनम्रता होगी तो भगवान का नाम निरंतर, भगवान का नाम निकलेगा और दूसरे से भी निकलवाएंगे। राम ही बोले राम ही कहावे, दोनों का फल खुद ही पावे। फिर क्या होगा, खुद भी राम बोलेंगे हरे कृष्णा, दूसरे से भी हरे कृष्णा बुलवाएंगे। फिर क्या होगा, फल भी खुद को मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा। जितना फल हमें मिलेगा उतना ही फल दूसरों को मिलेगा। कितनी अद्भुत बात है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए मन से संकल्प लेना चाहिए। विनम्रता का आचरण जो है, पूरे दिन व्यवहार करेंगे विनम्रता का। नहीं है, असली में हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा असहाय अवस्था में होता है लेकिन अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए नाटक करके दिखाता है, नाचते दिखाएगा, गोल गोल घूम के दिखाएगा, दांत दिखाएगा, कुछ ना कुछ करेगा उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ऐसा आचरण करना चाहिए और जेन्युइनली प्रयास करना चाहिए। तो दीनहीन भाव में होकर के जप करने से भगवान की कृपा को आकर्षित किया जा सकता है। दीनता से हृदय में कृतज्ञता आती है, और कृतज्ञता जो है भगवान के जो प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए आधारशिला है। तो ये हमें बात याद रखनी पड़ेगी और दीनता के भाव से, विनम्रता के भाव से भगवान का नाम लेने का प्रयास करना होगा प्रतिदिन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि बोल, प्रेमानंद श्री श्री गौर।